हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन में। आज हम कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लैडर टू द एडिटर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डालना होता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में हमें भेजने वाले का एड्रेस डालना होता है। तो चलिए हम एड्रेस डालते हैं। हम अपना ही एड्रेस डाले दे रहे हैं। MIG 6 पार्ट सेकंड। ये हो गया। इसके बाद हमें डालना होता है रिसीवर एड्रेस, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे डेट। सेंडर एड्रेस फिर होता है डेट, तो हम डालेंगे डेटेड, क्योंकि ये जो लेटर होता है ये बाद में पहुंचता है और हमें डालना होता है डेटेड, किस तारीख को यह लिखा गया है। तो चलिए डेट डालते हैं। डेट डालने का भी इसका एक फॉर्मेट होता है। आप अगर इस प्रकार से डेट डालेंगे जैसा कि आप नॉर्मली डालते हैं 11 दिसंबर, मान लीजिए 12/2022, तो ये फॉर्मेट जो होता है, ये लेटर में ये फॉर्मेट कार्य नहीं करता और ये फॉर्मेट गलत होता है। लेटर का डेट डालने का एक फॉर्मेट होता है। पहले आप डालेंगे 11, जैसे 11 है तो 11th, फिर डालेंगे मंथ, तो क्या था दिसंबर, तो DEC। आप 3 लेटर डाल के काम चला सकते, फिर कॉमा और उसके बाद साल डालेंगे 2022। जैसे कि आपने देखा डेट पड़ गई। उसके बाद हम डालेंगे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस एंड सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पे सबसे पहले आप उसका डेजिग्नेशन डालेंगे, मतलब उस किस पद पर है। तो हम किसको लिख रहे हैं? एडिटर को, द एडिटर। उसके बाद कहाँ का एडिटर है, मतलब किस उसका है, तो हम डालेंगे उसके न्यूज़पेपर का नेम। तो मान लीजिए जन संदेश टाइम्स, जन संदेश टाइम्स, और उसका एड्रेस मान लीजिए बांदा। यहाँ पे आपने क्या क्या डाला? यहाँ पे है आपका डेजिग्नेशन। ये जो हो गया, जो आपने डाला द एडिटर, ये उसका क्या है? डेजिग्नेशन है। और ये जो है उसका एड्रेस है। सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गई, रिसीवर एड्रेस हो गई। इसके बाद आप डालेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। सैल्यूटेशन में आपका संबोधन, मतलब श, मैडम, यहाँ पर आप डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे जिस प्रकार से संबोधन करना चाहें। तो ये आपका हो गया सैल्यूटेशन। उसके बाद डालते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मान लीजिए आपके मोहल्ले में कई दिन से बिजली नहीं आ रही है, रोज़ आती भी है तो जल्द ही काट ली जाती है। तो मान लीजिए उसी इशू पर आपको एडिटर को, किसी समाचार पत्र के एडिटर को लेटर लिखना है। तो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है क्या है, तो बिजली कट जाती है, तो फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिक कट डाउन, कट ऑफ या कट डाउन, कुछ भी। सो अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि एप्लीकेशन हम अभी तक लिखते थे, अभी तक लेटर भी लिखते थे, तो उसमें सर या मैडम सब्जेक्ट के बाद आता था, लेकिन जो नया पैटर्न आया है लेटर का, उसके अनुसार ये सब्जेक्ट जो है वो सैल्यूटेशन के बाद कर दिया गया है, सैल्यूटेशन को सब्जेक्ट के पहले कर दिया गया है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम मैटर लिखते हैं। मैं आपको कुछ लाइनें बताता हूँ जो हर लेटर में कंफर्म होती हैं, और आप वो ही लिख दें तो आपको
आधे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोकता। अगर आप बॉडी लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे, लेकिन जो बॉडी नहीं लिख पा रहा है वो उतना ही लिख दे तो उसको आधे नंबर या आधे से ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिखने के नहीं, आपके फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं। तो आप यहाँ से फॉर्मेट अच्छे से समझें। उसके बाद देखिए मैं आपको कुछ फिक्स लाइंस बताता हूँ, तो चलिए लिखते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities towards the, आप towards the के बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये जो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है वो आपको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक पैरा। और आपको एक लेटर में लगभग 4 पैरे लिखने होते हैं लगभग, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। एक पैरा आपका ये हो गया इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप इन्फॉर्म करते हैं क्या है आपका मैटर। उसके बाद आप इससे होने वाली परेशानियों के बारे में लिखते हैं। लगभग 2 परेशानियां आप यहाँ पर लिखेंगे, 2 सफरिंग्स लिखेंगे, परेशानियां एक पैरा में। और उसके बाद एक पैरा में लगभग आप 2 या 3 सॉल्यूशंस लिखेंगे उन परेशानी के, जो आप समझते हैं कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं और अपने सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कितने पैरा हो गए? 3 पैरा। और आप वो बॉडी खुद से लिखेंगे, मैं आपको बॉडी नहीं बता रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप जो फिक्स लाइन्स है, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा खुद से, और जो मैं फिक्स लाइन आपको बता रहा हूँ वो आप हर लेटर में प्रयोग कर सकते हैं, हर लेटर टू एडिटर में। तो चलिए लिखते हैं। आई एम एंडिंग दिस लेटर हियर with hope that you will publish it in your newspaper and it will work as an eye opener to the authorities। इसका मतलब हुआ कि मैं अपना पत्र यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ इस आशा के साथ कि आप इसको अपने न्यूज़पेपर में छापेंगे, प्रकाशित करेंगे, और यह लेटर जो है अथॉरिटीज़ के लिए एक आँख खोलने का कार्य करेगा। यहाँ तक आपका पूरा बॉडी कंप्लीट होता है। बॉडी एक बार हम समझ लेते हैं क्या लिखा बॉडी में। पहले आपने लिखा सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट क्या था, मतलब थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टूडेंट पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड द सब्जेक्ट। ये आपको फिक्स है, ये हर लेटर टू एडिटर में लिखना है। इसका मतलब होता है आपके चर्चित समाचार पत्र के द्वारा मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ का ध्यान अपने जो सब्जेक्ट है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये आपका, और 2 जो आपको समस्याएं लिखनी होती हैं, 2 या से 3 सॉल्यूशन लिखने होते हैं जो कि आप खुद से लिखेंगे। और ये जो होते हैं, ये लेटर टू एडिटर में ये जो लाइनें मैंने आपको बताई ये होती हैं फिक्स। और इसके बाद क्या लिखना होता है? इसके बाद जो लिखना होता है मैं आपको इस साइड बता दे रहा हूँ। चलिए मैं इस साइड आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपको लिखना है थैंक्स या थैंक यू। आप ध्यान रखें, अगर आप थैंक्स लिखते हैं तो उसके साथ यू ना जोड़ें, क्योंकि थैंक्स खुद में ही किसी जुड़ा हुआ है उसके साथ प्रोनाउन। और जो ये थैंक यू है ये आप लिख सकते हैं बिना एस जोड़े।
इसके साथ आप यू जोड़ सकते हैं। और इस साइड में आपको लिखना होता है योर ट्रूली, योर सिंसियरली, आप लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर योर ओबीडियंटली, योर फेथफुली लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हम आप बहुत ही स्पेशल या बहुत ही सम्मानीय व्यक्तियों को देते हैं, जैसे कि हमारे गुरु हो गए, माता पिता, इस तरह के लोगों को देते हैं। यहाँ पे आप ट्रूली का प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रूली या सिंसियरली का। और अपना यहाँ पर नाम लिख देते हैं। आपको पता है बोर्ड परीक्षा में हमें नाम नहीं लिखना होता, तो आप वहाँ पर XYZ का प्रयोग करते हैं, या काका का जो भी आपको लिखना हो। और यहाँ पर सिग्नेचर नॉर्मल लेटर में करते हैं और एग्ज़ाम में आपको नहीं करनी होती, तो ये भी आप ड्रॉप कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था। एक बार आप देख लें इसको अच्छी तरह से। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको डालना है सेंडर एड्रेस, उसके बाद डालनी है डेट, डेट का फॉर्मेट भी फिक्स है। उसके बाद आपको डालना है रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस जैसा कि यहाँ पे पड़ गया। रिसीवर एड्रेस में आपको डेजिग्नेशन डालना है, मतलब उसका पद क्या है जिसके आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एडिटर है तो हमने एडिटर डाल दिया है। उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट को ऊपर नीचे ना करें, अन्यथा गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। ये नहीं कि आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है टीचर के ऊपर, आपको इम्पैक्ट नहीं बना पाएंगे। और फिर ये लिखना है आपको, 2 समस्याएं लिखनी हैं, 2 या से 3 या सॉल्यूशंस लिखने हैं। उसके बाद ये जो फिक्स लाइन है वो आपको लिखनी है। और उसके बाद आपको लिखना है थैंक्स या थैंक यू, और योर ट्रूली सिंसियरली आपको नाम डालना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह लेटर समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इंग्लिश से जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।